आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि पिछले समय से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अगर हम इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इसका स्टॉक बहुत ऊपर गया है पिछले कुछ समय से। इसी वजह से ये जो स्टॉक है काफी ज्यादा चर्चा में है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसमें जो रिसेंटली इतनी ग्रोथ आई है उसका रीजन क्या रहा है। अभी दोस्तों अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी से करंट प्राइस की बात करें तो करंट शेयर प्राइस है 3758 रुपीज। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। अब दोस्तों अगर मैं इसके की मैट्रिक्स की बात करूं जो कि हमें वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे पी रेशियो है 178 का और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 40 के आसपास का। अब दोस्तों जो लोग डिक्सन टेक्नोलॉजीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि उनका नजरिया 4 से 5 साल का है, वो चाहते हैं कि लंबे समय के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाएं, तो दोस्तों मैं उनको पहले ही वार्न कर देना चाहूंगा कि अभी तो आप इसमें लंबे समय के लिए पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को थोड़ा सा ध्यान से समझे, जो लोग नहीं जानते स्टॉक मार्केट में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों बुक वैल्यू जो है वो दर्शाती है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अब एसेट में कंपनी के पास लैंड हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, गुडविल हो सकती है, ऐसे जो भी एसेट्स हैं कंपनी के पास, वो सबको जब हम टोटल सम करते हैं तो बुक वैल्यू निकल के आ जाती है। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है अगर किसी कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम है तो मतलब वो स्टॉक सस्ते पे अवेलेबल है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो कंपनी महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 40 का दिख रहा है, तो स्टॉक इस पैरामीटर के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा है। इसी वजह से मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसमें अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है बिजनेस में, ये कौन सा काम करती है, एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी बिजनेस किस प्रकार की ग्रोथ कर रहा है और फ्यूचर में इसमें क्या होने की संभावना है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका एक छोटा सा चार्ट एनालिसिस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या कोई बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज करती क्या है। अब यहाँ पे आप इस फोटो से समझ सकते हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है वहां पे उनकी फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और दोस्तों ये जो एनिमेटेड बंदा है इसकी टी शर्ट पे लिखा है डिक्सन द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। तो इससे एक छोटा सा हमें हिंट मिल गया कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली दोस्तों ये कंपनी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जो लोग नहीं जानते ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये जो ओईएम कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं बड़ी बड़ी कंपनी से और उनके प्रोडक्ट्स बनाकर उसमें उन कंपनीज का लेबल लगाकर उन्हें सप्लाई करती हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो Xiaomi कंपनी है इसने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जहाँ पे Xiaomi कंपनी ने बोला था कि आप हमारी टीवी बनाइए, उसमें हमारा ब्रांड लेबल लगाइए और आप हमारी फैक्ट्रीज में उन टीवीज को भेज दीजिए। तो बेसिकली दोस्तों करती क्या है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज उन टीवीज को बनाएगी, जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, जो भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए Xiaomi कंपनी को, वो लोग ये सारी चीजें लिख लेते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये लोग टीवी बनाते हैं, पूरा रेडी करते हैं और ये जो टीवीज हैं ये लोग Xiaomi कंपनी को फिर सप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों के साथ इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके रखे हैं। तो बेसिकली ये लोग टीवी भी बना लेते हैं, वॉशिंग मशीन बना लेते हैं, जो भी होम अप्लायंसेज हैं उसमें इन लोगों के पास काफी ज्यादा मास्टरी है दोस्तों। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आप इस कंपनी को कह सकते हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। यहाँ पे ये लोग मोबाइल फोन्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कुछ अच्छी चीजों के बारे में, तो ये इंडिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि Xiaomi, सैमसंग, पैनासोनिक, जियोनी। तो इन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास और इन कंपनीज के लिए ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम रही है मेक इन इंडिया, उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को और उसकी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज का प्राइस भी हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई थी, पीएलआई स्कीम, जिसको हम प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी बोलते हैं।
तो वहां पे ऐसा है कि अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज ज्यादा अमाउंट की सेल्स करेगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी, तो उस पे इन्हें 4 से 5% का इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने अक्टूबर 2020 में अप्लाई किया था और उन्हें अप्रूवल तुरंत मिल गया। तो इसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ज्यादा प्रोडक्शन करने से। अब कोविड 19 से भी इन्हें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, वहां पे चाइना टॉप पे है। बेसिकली चाइना ही पूरे वर्ल्ड की डिमांड को फुलफिल करता है। जो भी वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह, जो भी वाइट गुड्स रहते हैं, ये सारी चीजें चाइना ही बनाता है और पार्ट्स भी वहीं से आते हैं। लेकिन अभी जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो ये जो सप्लाई चेन थी एकदम से डिसरप्ट हो गई, टूट गई, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाना काफी मुश्किल था और इंडिया में एक ही कंपनी थी जो ये सारे काम करती थी। और इसी वजह से जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है उसको फायदा हुआ। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। अब इन बड़ी कंपनीज ने बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए, अब एक फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें आप दे दीजिए बेचने के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को इसी वजह से अभी पिछले कुछ समय से काफी फायदा हुआ है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में जो इनका रिटर्न है वो 400% से भी ज्यादा है। एक साल पहले ये स्टॉक 728 रुपए का हुआ करता था और अभी ये 4400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब अगर मैं इनके सेगमेंट्स की बात करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जहाँ पे ये लोग टीवीज बनाते हैं, होम थिएटर्स बनाते हैं, और Xiaomi, फ्लिपकार्ट, फिलिप्स, हायर जैसी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। इसके बाद ये लोग लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें CFL एलईडी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। वहां पे फिलिप्स, बजाज, पैनासोनिक, जैक्वार, सीएनएस, पॉलीकैब ऐसी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन दो सेगमेंट से ही आते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ से ही इनके सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं। अब होम अप्लायंसेस में ये लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं, सैमसंग के लिए, पैनासोनिक के लिए, लॉयड के लिए। और मोबाइल फोन्स भी ये लोग बनाते हैं, पैनासोनिक, कार्बन, जियोनी, इंटेक्स, मोटोरोला जैसी कंपनीज के लिए। तो यहाँ मोबाइल फोन्स में तो इनके पास मार्जिन नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है मोबाइल फोन्स का। तो यहाँ पे इनके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट ये लोग नहीं कमा पाते। लेकिन अगर हम लोग होम अप्लायंसेस, लाइटिंग प्रोडक्ट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी के पास काफी अच्छे मार्जिन है, अगर हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज की बात करें तो। अब यहाँ पे इसके साथ ही में ये लोग रिवर्स लॉजिस्टिक की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस से। अब मान लीजिए कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है उसने बोला है कि हम Xiaomi की टीवीज बनाएंगे। अब कल के दिन Xiaomi की टीवीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो टीवी वारंटी में है, और कस्टमर बोलता है कि आप ये टीवी वापस ले लीजिए क्योंकि ये खराब हो गई है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी वो टीवी को वापस ले लेगी, उसको रिफर्बिश करेगी, अगर उसमें से कुछ पार्ट काम के होंगे तो वो निकाल लेगी, नई टीवी इसमें लगा देगी। तो ये जो पूरी फंक्शनिंग है दोस्तों, इसको रिवर्स लॉजिस्टिक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर से प्रोडक्ट को लिया जाता है, फैक्ट्री में लाया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके साथ ही में ये लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी हैं, जहाँ पे ये लोग सीसीटीवी कैमरास, डीवीआर वगैरह बनाते हैं। जो भी सर्विलेंस से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और सीपी प्लस नाम की एक कंपनी है, उसको ये लोग सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये एक मिडिल मैन है। अब अगर हम इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 से 2019 के बीच में ये जो ग्रोथ थी, ये बहुत स्लो स्लो हो रही थी, धीरे धीरे। हालांकि ग्रोथ काफी अच्छी थी, लेकिन 2019 से 2020 का अगर हम टाइम देखें, तो ये ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो गई है। अगर हम 2019 के रेवेन्यूज की बात करें, तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2990 करोड़ रुपीस था, और वही रेवेन्यू 4400 करोड़ हो गया FY 2020 में। तो रेवेन्यू बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा, और जो नेट इनकम है दोस्तों वो डबल हो गई। FY 2019 में नेट इनकम 63 करोड़ रुपीस थी, वो नेट इनकम 120 करोड़ रुपीस हो गई FY 2020 में, जो कि एक पॉजिटिव चीज है मेरे ख्याल से। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो ये दोस्तों ये कंपनी बहुत ही फ्यू प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे Xiaomi, पैनासोनिक, सैमसंग। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पे डिपेंडेंट है। तो अगर इन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट इसके हाथ से चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्योंकि अब ये कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स पे ही डिपेंडेंट है। 7 से 8 प्लेयर्स ही इसका मेजर रेवेन्यू लाते हैं, और अगर वहां पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिए, तो इन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चल के। लेकिन ये लोगों ने अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा होने के चांसेस काफी कम है।
अब यहाँ पे लो प्राइसिंग पावर इस कंपनी के पास इसलिए है, अब ये लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल नहीं करते। अब यहाँ पे जब ये लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इनको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग ज्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ में निकल जाए। ग्लोबली वैसे ही बहुत कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, तो चाइनीज प्लेयर्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स जा सकते हैं। तो इन्हें कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कम प्राइजेस पे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और सेल करना पड़ता है, और इसी वजह से इनके पास प्राइसिंग पावर थोड़ी सी कम है। इसके अलावा हम कुछ और फैक्टर्स पे देखें तो मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, असेंबलिंग वगैरह करनी है, बेचना है। फिर बेचने के बाद इन्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को क्रेडिट देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो हैं उसकी वजह से इनका जो बिजनेस है काफी कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन इनको लोन्स वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं, ये लोग अपनी कैपिटल को काफी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं मेरे ख्याल से। और दोस्तों इनको कॉन्स्टेंटली इनोवेट भी करना पड़ेगा। अगर ये लोग इनोवेट नहीं करेंगे तो इनका जो कॉस्ट एडवांटेज है वो इनके हाथ से चला जाएगा, और इनोवेशन करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है, मार्जिन कम है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास सितंबर 2019 में जो शेयर होल्डिंग है वो 38.89% थी, और वो दिसंबर 2020 में वही होल्डिंग 35% के आसपास आ गई। तो ये होल्डिंग 3% से सीधे सीधे गिर गई। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जो एफ की होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 2020 वो 20% के आसपास है, लेकिन सितंबर 2019 में यही होल्डिंग 7.67% हुआ करती थी। तो 13% की सीधी एक जंप हमें देखने को मिली है। अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर हैं सुनील वछानी जी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कंपनी 2017 में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हुई थी, और अगर हम 2019 से 2021 के बीच का इनका परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ही एक्सेलेंट रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, और एफ का ज्यादा इंटरेस्ट है। और ऐसा हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि जो एफ की शेयर होल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और एफ बहुत ही सोच समझ के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छी है। अब दोस्तों हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, हम चार्ट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी कैसी है। अब यहाँ पे मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट लगा लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है उसका भी करंट शेयर प्राइस 3758 है, और ये स्टॉक काफी ज्यादा तेजी से एकदम बढ़ा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रेंड कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन लाइन खींच के रखी है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है दोस्तों, और जो स्टॉक है वो इस लाइन के पास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ जिसको हम हीकेनेशी बोलते हैं। अभी आपके चार्ट्स में कैंडल स्टिक चार्टिंग लगी है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है, लेकिन ये जो हीकेनेशी चार्टिंग जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ दोस्तों, ये हमें मोमेंटम के बारे में दर्शाती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल्स जब भी आप देखेंगे बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, और रेड कैंडल्स आपको जब भी बनती हुई दिखेंगी इसका मतलब ये है कि मोमेंटम नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे अभी करंटली देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी टाइप का कैंडल बना है, और इसके बाद ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई है। तो ये ऐसा दर्शा रही है कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है दोस्तों। तो ये एक इंडिकेटर है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है अभी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब दोस्तों मैं बात करूं इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट लेवल मतलब एक डिमांड लेवल जहां पे कंपनी के शेयर की डिमांड है, तो मेरे ख्याल से वो लेवल है 3360 का लेवल, जहां पे कंपनी के शेयर की डिमांड है। और दोस्तों इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद कंपनी के स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। तो अभी आप अगर इसमें शॉर्ट टर्म बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप अभी करंटली इसमें कर सकते हैं। अभी आप इसमें करंट मार्केट प्राइस में ही बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3366 का होना चाहिए, और आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4300 के, जो कि इसका पिछला हाई था। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।